मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। डरना नहीं, घबराना नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए हम सेकुलर दल से गठबंधन करने को तैयार है। अगर कोई गठबंधन नहीं करेगा तो राहत इंदौरी का एक शेर है ना कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। कांग्रेस पार्टी हमारी पार्टी, दलितों की पार्टी, अगड़ों की पार्टी, पिछड़ों की पार्टी, हर किसी की पार्टी कांग्रेस हुआ करती थी। हमारे बड़ों ने फैसला ले लिया था, हमने लब्बैक कह दिया था। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 2500 पार्टियां रजिस्टर्ड है। तो क्यों है? सवाल यह है कि जब कांग्रेस की हुकूमत में हर किसी के साथ इंसाफ हुआ तो 2500 पार्टियां हर इलाके, हर समाज के लोगों ने अपनी क्यों बनाई? अपना झंडा, अपना झंडा मराठाओं ने बनाया, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार को नेता बनाया, आंध्रा में तेलुगुओं ने बनाया, तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू को, वाईएसआर कांग्रेस जगनमोहन रेड्डी को नेता बनाया, बंगालियों ने बनाया, तृणमूल कांग्रेस बनाई, ममता बनर्जी को नेता बनाया, अपना डंडा झंडा बनाया। अगर आप नॉर्थ इंडिया में आएंगे तो आप आदिवासी, जिनके बारे में लोग कहते थे कि इनके पास कुछ नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, उन आदिवासियों ने कहा हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। उन आदिवासियों ने अपना नेता शिबू सोरेन को बनाया, अपनी पार्टी, अपना डंडा, अपना झंडा बनाया। बिहार में पिछड़ों ने कहा हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, 14% यादव समाज ने अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता बनाया। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, 7% यादवों ने कहा हमारे साथ नाइंसाफी हो रही, समाजवादी पार्टी बनाई, मुलायम सिंह को अपना नेता बनाया, कुर्मियों ने अपना दल बनाया, अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल को अपना नेता बनाया, केवटों ने, मल्लाहों ने, निषादों ने अपनी पार्टी बनाई, डॉक्टर संजय निषाद को अपना नेता बनाया, राजभर समाज 4% अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता बनाया। आप मुझे बताओ कि आपने क्या बनाया? जिस समाज ने डंडा झंडा बनाया, उस समाज को इंसाफ मिला, उसको राइट मिला, वो समाज आगे बढ़ गया, मुख्यधारा से जुड़ गया। और हमने क्या किया? हमने 78 सालों में एक काम किया, जितेंद्र को हराने के लिए महेंद्र को वोट डाला, फिर उनको रोकने के लिए नमरूद को वोट डाला। यही किया ना। और जब हमारे साथ जुल्म होता है तब हम कहते हैं कि बैरिस्टर ओवैसी जरूर बोलेंगे दारुस्सलाम से। क्या मेरी बात गलत है? आप यकीन नहीं करोगे, समाजवादी पार्टी के नेशनल प्रवक्ता मुझे फोन करके कहते हैं जब किसी की मॉब लिंचिंग होती है कि शौकत साहब आप सदर साहब से बात करो, वही बोलेंगे, अखिलेश नहीं बोलेगा। हाँ बताओ मुझे, बावजूद उसके 78 साल से हमने सिर्फ एक काम, कभी जनसंघ को रोकने के लिए कांग्रेस का साथ दिया, अब बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी का सेकुलरिज्म के कुली हम हैं, सारी जिम्मेदारी हमारी है। 7% यादव, 52% सरकारी नौकरी में, 20% मुसलमान, 27% जेल की सलाखों में। ये नाइंसाफी नहीं है? आप बताओ मुझे, मुसलमानों कहीं ना कहीं गलती हमने की है। हमने कभी भी वोट डालने से पहले डेवलपमेंट की बात नहीं पूछी, हमने अस्पताल के बारे में सवाल नहीं किया, हमने मुस्लिम रिजर्वेशन पर बात नहीं की, हमने अपने इलाकों में स्कूल बनाने की बात नहीं पूछी, हमने अपने इलाकों के सड़कों बनाने की बात नहीं पूछी। हमने एक ही बात पूछी, क्या तुम बीजेपी को हरा लोगे? तो बोलता हाँ हरा लेंगे। अरे तुम्हारे वोटों के सदके में बीजेपी हारती है तो वो कहता है कि तुमने सड़क नहीं मांगा था, तुमने स्कूल नहीं मांगा था, तुमने अस्पताल नहीं मांगा था, तुमने बीजेपी की हार मांगा था, बीजेपी हार गई, यही तुम्हारा इनाम है, यही तुम्हारा विकास है। आप बताओ, यही हो रहा है ना?
क्यों हो रहा है? अरे इस देश में सबसे पिछड़ा मुसलमान है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, कुंटू कमीशन की रिपोर्ट है कि इस देश का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा। अगर आप चाहते हैं आपके साथ इंसाफ हो तो आपको अपनी पार्टी, अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता बनाना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आप फख्र से इस बात को कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अगर कोई सबसे काबिल लीडर है तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करूंगा कि आप मुत्तहिद होइए, मुनज़्ज़म होइए। जीत हार का फैसला अल्लाह सुब्हानहू व तआला करता। अब लगातार सोशल मीडिया में चलाया जाता कि अरे इनके जलसों में नारे तकबीर का नारा नहीं लगता है, क्यों लगता है? ऐ मुसलमानों, आप मुझे बताओ, अल्लाह की किब्रियाई बयान करना गलत है? आप बताओ, गलत है? अल्लाह की किब्रियाई बयान करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा स्टेज कौन सा है। समाजवादी के दफ्तर में जय परशुराम के नारे लगते हैं। आप बताओ मुझे, हमने कोई एतराज नहीं। लगाओ, तुम परशुराम तुम्हारे हैं, लगाओ, संविधान इजाजत देता। बीजेपी के मन से जीएसआर के नारे लगते हैं, लगाओ तुम, हमें कोई एतराज नहीं है, संविधान इजाजत देता है। लेकिन मैं अगर मेरे रब की किब्रियाई बयान करता हूं, अल्लाहू अकबर की बात करता हूं, तो आप बताओ कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के चपरासियों के पेट में दर्द क्यों होती है? क्या अल्लाह से बड़े तुम हो? क्या तुम्हारा लीडर है? हम उसकी जय जयकार नहीं लगाएंगे, हम उसके अकबर के नारे नहीं लगाएंगे। हम लगाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नारे लगाएंगे। संविधान इजाजत देता है। हर समाज अपने नारे, अपने समाज की बात करता है। अगर हम करते तो कहते मुसलमानों की बात क्यों करते हो? अरे जब कोई नहीं करता, मेरे कायद करते हैं, तो तुम्हारे पेट में तकलीफ क्यों है? अगर तुमने इंसाफ किया होता, अगर तुमने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ इंसाफ किया होता, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को 1400 किलोमीटर दूर से यहां ना आना पड़ता। यही मुजफ्फरनगर है। समाजवादी की हुकूमत थी, ठंडी में कैंपों में 47 बच्चे मर गए थे। दिसंबर का महीना था और इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि वो ठंडक से अगर ठंडक से मर जाते तो साइबेरिया में सब मर जाते। और इनका सैफई में उस वक्त डांस चल रहा था। सारे विधायक को फोन करके कहा कोई मुजफ्फरनगर नहीं जाएगा। क्या कहा? कोई मुजफ्फरनगर, ये मैं कसम खा के कह सकता हूं। इनके एक विधायक है जिनका नाम आलम बदी है, आजमगढ़ जिले निजामाबाद से। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं नेताजी से नाराज हूं। जब उन 2014 में हम हमारे लीडर के प्रोग्राम के लिए दौड़ रहे थे, हमें परमिशन नहीं मिल रही थी, तो हम उनके पास भी गए थे, क्योंकि हमें मालूम था कि वो मुस्लिम मजलिस के डॉक्टर जलील फरीदी मरहूम के साथ काम किए हैं, जिनके साथ सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा ने भी काम किया था। तो शायद इनके अंदर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिले। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपका नेता नहीं आ सकता और मैं मुलायम सिंह से बात नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे? बोले मैं नाराज हूं। मैंने कहा क्यों नाराज है? उन्होंने कहा मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा सानिया हुआ, लेकिन एक भी मुसलमानों को मुलायम सिंह ने जाने नहीं दिया। मीटिंग करके कहा कोई मुसलमान मुजफ्फरनगर नहीं जाएगा। अगर मुजफ्फरनगर कोई गया तो उस लीडर का नाम राहुल गांधी, अखिलेश यादव नहीं था, उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब था। क्या मेरी बात गलत है? अरे तुम यही क्या हो? तुम हमसे कहते हो कि बैरिस्टर ओवैसी मेहमान है। सुनो, बैरिस्टर ओवैसी साहब मेहमान नहीं है। अब तुम इंशाअल्लाह चंद दिनों के मेहमान हो। अब तुम्हारी कुर्सी तुम्हारे नीचे से जाएगी। यहां एक नहीं, लाखों बैरिस्टर ओवैसी ने अपने शागिर्द पैदा कर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।